हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस अल्फा क्लासेस। आज मैं जो कल 2026 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 316 से सेट हुआ था, तो मैं आज उसे बताने जा रही हूँ। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन है रीडिंग। देखिए, पहले रीड द क्वेश्चन, फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए, मशीन्स आवर मेड टू बी अ मैन सर्वेंट, व्हाट डज इट सजेस्ट। पहला आंसर देखिए यहाँ से यहाँ तक। पहला है, मशीन्स वर मेड टू बी अ मैन्स सर्वेंट, yet he was grown so depended on them that they are on affair way to become his master। यहाँ से यहाँ तक पहला आंसर। दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। Why should the machines be kept at the right temperature? Right temperature यहाँ से है, देखिए, they must be kept at the right temperature। पहला का दूसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक। थर्ड आंसर, in what condition do machines blow up speed and destructions यहाँ से है, destructions इधर से देखिए, they grow up sulky and refuse to work or burst with rage and blow up and speed run and destruction all around them यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। What can be the result of the machines are not kept in good? इसका आंसर देखिए यहाँ से जो they must be kept in right temperatures, इसमें ही छुपा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक में ही आंसर। आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which word in the passage is the opposite of calmness? क्या इसका अपोजिट मतलब विलोम बताना है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, केयरफुली। calmness का हो जाए एजिटेशंस। तीसरा, रीराइट द अंडरलाइन सेगमेंट आफ्टर द रिप्लेसिंग द वर्ड एंटीवली विद अनदर सिमिलर मीनिंग वर्ड। इसका सिमिलर मीनिंग वर्ड होगा एजिटेशन। इसका एंटी वैली का सिमिलर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी, राइटिंग। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द अबाउट 150 वर्ड्स। क्या करना है, ए, फाइट अगेंस्ट करप्शन, बी, प्रॉब्लम ऑफ द एनिक्रिल एंड सर्कल्स यूथ, सी, क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल लीडर। क्या करना है, इस पर आर्टिकल लिखना है 150 वर्ड में। आप लोग पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ, फिर उसके बाद पहला दूसरा तीसरा करके लिखते जाइएगा। सब में जितना मतलब इंपॉर्टेंट उतना ही लिखिएगा। सेक्शन सी, ग्रामर की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड इज सिनोनिम्स ऑफ फीबल। फीबल का इसमें हो जाएगा दूसरा। शीला इज टू वीक टू गो टू स्टेशन। फीबल मतलब फीबल का हो जाएगा सिनोनिम्स वीक, बी। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ द एंटोनिम्स, तो इसका हो जाएगा ब्राइट। चौथा, ब्राइट फेंट, ब्राइट का हो जाएगा फेंट, धुंधला। सी क्या होगा, थ्रो थिक एंड थीन मीन्स, इसका हो जाएगा पहला ऑल द टाइम, दूसरा ओनली इन द फेवरेबल सिचुएशन, तीसरा इन ऑल सिचुएशंस फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। तो यही थर्ड आंसर राइट होगा। चौथा देखिए, द लीडर हु कांट बी अप्रोच्ड इज, तो इसका हो जाएगा पहला सा चौथा इसका आंसर इनकेजिबल। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। पहले पढ़ेंगे सारा। ही अवॉइडेड टू मीटिंग मी, कृष्णा इज वरीड मीटिंग मी, कृष्णा इज वरीड ऑन हिज फादर इलनेस, आई एम फाउंड इन टॉकिंग टू यू, नंदिनी स्पोक टू हर फादर अबाउट हर स्टडिंग। पहला आंसर राइट है। दूसरा, चेंज एनीवन वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला क्वेश्चन क्या था, ही सेड टू मी द टीचर सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। वो अपने टीचर से पूछ रहे हैं कि आप मुझे कल नहीं पढ़ाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड द टीचर वुड यू नॉट टीच मी टुमारो, वुड यू नॉट टीच हिम नेक्स्ट डे। ही आस्क्ड द टीचर, फिर यहाँ पे सर है तो छोड़े, वुड यू नॉट टीच हिम द नेक्स्ट डे। दूसरा क्या है, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा ही बैड हिज फ्रेंड गुड बाय। बी क्या है, कंबाइन एनीवन फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्या है,
ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। इसको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो इसका हो जाएगा एडमाइटिंग हिज एरर, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। एडमाइटिंग हिज एरर, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। दूसरा क्या है, द सर्वेंट हैड अ ड्यूटी टू परफॉर्म द ड्यूटी वाज अ डिफ़िकल्ट। इसे क्या करना है, कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, द सर्वेंट हैड अ ड्यूटी विच वाज डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म। द सर्वेंट हैड ड्यूटी विच वाज डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म। सी क्या है, सी के बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्म एनी वन फॉलोइंग एज अ डायरेक्ट। इसे क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। पढ़ते हैं अपने सी क्वेश्चन की ओर। देखिए इधर, इट पहला क्या है, इट इज़ टाइम टू शट द शॉप पैसिव वॉइस। इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस। तो इसका हो जाएगा, इट इज़ द टाइम फॉर शॉप टॉप शट टू बी शट। इसका हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर अ शॉप टू बी शट। दूसरा क्या है, ही डजंट केयर फॉर हिज स्टडीज़। इसे क्या अफर्मेटिव सेंटेंस से बनाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही नेग्लेक्ट हिज स्टडी। डी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला क्या है, सैली हैज़ राइटन मैनी पोइट्रीज। तो इसका हो जाएगा, सैली हैज़ राइटन मैनी पोएम। दूसरा क्या है, विकास इन्वाइटेड मी फॉर डिनर। तो इसका हो जाएगा, विकास इन्वाइटेड मी टू डिनर। अपनी अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। क्या करना है, इसको इंग्लिश में मतलब चेंज करना है। तो क्या है, पहला देखते आप लोग, देखिए इसको एक एक पार्ट में तोड़ लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे छात्रों, तुमने बाल गंगाधर का नाम अवश्य सुना होगा। तो इसका हो जाएगा, स्टूडेंट यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ बाल गंगाधर तिलक। इसका हो जाएगा, स्टूडेंट यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ बाल गंगाधर तिलक। और जब वे बड़े हुए तो उन्हें अपने देश की दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। When he grew up, he felt great sorrow seeing the condition of his country. उस समय भारतवर्ष अंग्रेजों की दास्यता में जकड़ा हुआ था। तो इसका हो जाएगा, at that time India was shocked in the slavery of British। उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि वे देश के स्वतंत्रता कराएंगे। He took a firm resolve that he would make country independent। फिर क्या है, आगे देखिए, इसके लिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और सभी प्रकार के व्यक्तियों से बातचीत की। For this, he traveled across that whole country and talked to all types of people। इसके बाद देखिए, अंग्रेज ने उन्हें बड़ा कष्ट दिया और कई वर्ष तक उन्हें जेल में रखा। The British tortured his tall and kept him in jail for many years। आप लोग ऐसे मतलब उसको एक एक पार्ट में तोड़ के कर रहे होते तो आप लोग का बहुत अच्छा मतलब ज्यादा। देखिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेक्शन डी, लिटरेचर। इसमें क्या करना है आप लोग को, तो इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसमें आप लोग देखिए, व्हाई डिड एम हैमिल, क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड एम हैमिल से टू हिज चिल्ड्रन टू बी वेरी अटेंटिव वेल टीचिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन्स। आप लोग देखिए, इसमें तो मैं बस इतना ही बता सकती हूँ कि आप लोग जो भी याद होगा इस मतलब इस पार्ट मतलब इस भाग में या तो इस लेसन में जो भी आप लोग को आ रहा होता है, आप लोग उसमें 40 वर्ड में जितना मतलब मिनिमम आवश्यक है उतना लिखे होते हैं तो आप लोग को पूरा आंसर मिल जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रीड answer the any one following about a steward। What incident did Douglas Fax face at the pool? What was his effect in his life? दूसरा क्या है, who was the राजकुमार शुक्ला for what reason did he decide to meet गांधी जी। इसमें क्या करना है, आपको 80 वर्ड में आंसर देना है। ये भी आप अपने से कर सकते थे। आइए बढ़ते सेंट्रल आइडिया की तरफ। इससे क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, इसका आंसर देना है, ये तो आप कर सकते थे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम्स फॉलोइंग पोएम्स। देखिए पहला क्या है, आंट जूरिफर टाइगर्स। दूसरा क्या है, कीपिंग क्वाइट
सी क्या है, अ रोड साइड स्टैंड। तो मैंने इस पे लिखा है, हम आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए। आप लोग को क्या करना है, पहले हेडिंग वाइज हेडलाइन डालेंगे, फिर कीपिंग क्वाइट। द पोयम कीपिंग क्वाइट इज अ कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। देखिए आप लोग को इसमें कुछ अलगाव दिख रहा है। देखिए द पोयम, आप लोग को क्या करना है, द पोयम लिखने के बाद जो कीपिंग क्वाइट मतलब जो पोयम है, पोयम का नाम वो, और जो कवि जो उसको लिखे हैं उनका ब्लैक पेन से लिखकर सिंगल नोटेड कॉमा बंद कर देंगे। फिर उसके बाद कीपिंग क्वाइट इज अ सिंपल इट ए पोएम, इट इज एड्रेस टू बी पीपल वीड why today our life is hesitant and without direction. We don't understand the purpose of life. In this poem, the demands of quiet introspections on इंट्रोस्पेक्शन ऑन। इसके बाद आप लोग क्या करना है, इसे अगर आप लोग ऐसे लिखे हो, इसे ऐसे लिखें, बट आप ऐसे लिखे होते तो आप लोग को अच्छा नंबर मिलता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।